देखिए किरण की 11800 की बुक में हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियो में टाइप 2 कवर कर चुके हैं। तो ये थर्ड वीडियो है घातांक विकरणी की, सॉर्ट एंड इंडिसेस की। तो चलते देखें इसको। इस टाइप में ज़्यादातर क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि आपको लार्जेस्ट बताना है या आपको स्मॉलेस्ट बताना है। तो देखें इसके लिए एक सिंपल सा प्रोसेस है। आप एक क्वेश्चन को ध्यान से समझें, लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही हैं। देखिए 2 या 3 इस टाइप में ही आंसर आ जाएगा। पहले भी, इससे पहले वाली टाइप में भी इसका क्वेश्चन आ चुका है। देखिए इसमें क्या पूछा जाएगा, आप कैसे बताएंगे कि ये बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है। इसके लिए आपने करना क्या, ये जो 3 है इसकी पावर ये जो करनी होती है ऐसे लिख देंगे 1/4। ये जो 4 की पावर है आप इसे ऐसे लिख देंगे 1/5। और ये जो 12 की पावर है इसको आप ऐसे लिख देंगे 1/10। जो ये पावर है उसको अपोन में ले आनी है। जो यहाँ पे पावर दे रखी करनी की, इसे आप अपोन में लेके आ जाएंगे। अब देखिए इनका हमें एलसीएम लेना होता है। किन किन का एलसीएम लेना होगा हमें, इन 4 का, 5 का और 10 का आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम वही आप उस तरीके से लेंगे, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, ये 2 पंजे 10, फिर 2 से ऐसी, ये 5 ऐसी, ये 5 ऐसी, फिर 5 एकम 5, 5 एकम 5, तब तक एक एक ना जाए। 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। देखिए एलसीएम लेना कोई ये नहीं है। अगर देखें आप कंपटीशन की उसमें और एलसीएम ऐसे निकाल रहे हैं तो ऐसे काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। डायरेक्ट बच्चा इसका एलसीएम लिख देता है एकदम 20, 20 और यहाँ भी कितना 20। 4 से काट देंगे, 4 पंजे 20। तो यहाँ पे 3 की पावर कितनी बचेगी, 5। एंड यहाँ पे काटेंगे आप इससे कितने, 4 टाइम पर, तो 4 की पावर कितनी लिख देंगे, 4। और इससे काटेंगे 2 बार पर, तो 10 की पावर कितनी लिख देंगे, 12 की पावर कितनी लिख देनी है हमें, 2। अब देखिए 12 का जो स्क्वायर करेंगे तो 12 की पावर 2 का मतलब क्या होगा, 12 गुणा 12। और 12 की 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। तो इसका तो आ जाएगा 144। 4 की पावर 4 लिखनी है तो 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौक 256। तो यहाँ पे लिख देंगे 256। 3 की पावर 5 करनी है तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 टाइम तक। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81 3 243। तो हमसे पूछा था सबसे बड़ी कौन सी है, तो इनमें सबसे बड़ी ये आई है। सबसे बड़ी का मतलब 5√4। ऐसे वाला ऑप्शन देखें आप, ऐसा ऑप्शन कौन सा दे रखा है इन्होंने, ऐसा ऑप्शन दे रखा बी। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। 5 और रूट में कितना हो जाएगा, ये 4। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया, देखिए इसमें फिर से छोटी बतानी है आपको। देखिए क्या बताया, पहला स्टेप आप 12 इसकी पावर कितनी, 1/6। 4 इसकी पावर कितनी लिखनी है, 1/3। 5 की पावर कितनी करनी है, 1/4। देन 3 की पावर कितनी करनी है, 1/2। इनका एलसीएम मैंने बताया था आपको एलसीएम लेना। आप इसमें एलसीएम ले लेंगे 12 और 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे आप सभी में। जब आप 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6, तो 3 की पावर कितनी, 6। 4 से काट देंगे कितना, 3 बार पर, तो 5 की पावर कितनी कर देंगे, 3। 3 से काट देंगे 4 टाइम पर, तो 4 की पावर कितनी कर देंगे, 4। और 6 से काट देंगे कितनी बार पर, 2 बार पर, तो 12 की पावर कितनी, 2। 12 का स्क्वायर से कितना होगा, 144। 4 की पावर 4 का मतलब 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 चौक 64 चौक 256। अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी किया था। 5 की क्यूब सभी को याद होती है, 5 की क्यूब 5 पंजे 25 पंजे 125। ऐसे आप 3 की पावर 6 का मतलब है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। कितनी बार लिखेंगे, 6 बार लिखेंगे। 3 तिया 6, सॉरी 3 तिया 9, 9 तिया 27, तिया 81, तिया 243, तिया 729। तो अब देखें आपसे पूछा क्या गया, इसमें सबसे छोटी पूछा गया। तो सबसे छोटी वाली कौन सी होगी, सबसे छोटी इसमें 125 है। 125 का मतलब कौन सा होगा, 4√5। ऐसा ऑप्शन कौन सा दे रखा है, ये देखें। ऐसा ऑप्शन कोई है हमारे पास, ऐसा ऑप्शन उन्होंने हमें, कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें हमसे पूछा गया सबसे छोटी, तो 4√5। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3rd वाला हो जाएगा। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है 3rd में, बहुत ध्यान से देखेंगे 3rd क्वेश्चन को। फिर से सेम प्रोसेस ये रहेगा। 8 की पावर कितनी करेंगे, 1/2। 13 की पावर कितनी करेंगे, 1/4। 16 की पावर कितनी करेंगे, 1/5। 31 की पावर कितनी करेंगे, 1/10। इनका एलसीएम ले लेंगे कितना, 20 20 20 20। इससे काट देंगे कितना, 10 बार, तो ये 8 की पावर कितनी कर देंगे, 10। इससे काट देंगे कितना, 5 बार, तो 13 की पावर कितनी कर देंगे, 5। इससे काट देंगे 4 बार, तो 16 की पावर कितनी कर देंगे, 4। और ये 0 से 0, तो 41 की पावर कितनी कर देंगे, 2। अब देखें इसमें आपसे पूछा गया है, इसमें पूछा गया कि सबसे बड़ी बतानी है, कौन सी संख्या बतानी है हमें, सबसे बड़ी वाली बतानी है। अब देखें ये 41 की पावर 41 आप करेंगे तो इसका मतलब 41 गुणा 41 लिखा जाएगा।
समथिंग दैट कुछ 4 डिजिट में आंसर आएगा। फिर मान लो 16 गुणा 16 गुणा 16 गुणा 16, ये इससे भी ज्यादा आएगा। हमें गुणा करके देखने की जरूरत नहीं, ऐसे आप सोचेंगे थोड़ा तो आपको पता 16 16 256, 256 की फिर 16 में और फिर 16 में, तो ये तो इससे बड़ा है। अब ऐसी 13 की पावर कितनी बार करनी, 5 बार। तो जब आप ऐसी कितनी बार खोलेंगे, 5 बार। 13 की 13 में 169, फिर उसकी 13 में, फिर उसकी 13 में, फिर उसकी 13 में, तो ये पक्की बात है बड़े आने वाला है। तो ऐसे जब अब 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8 कितनी बार करेंगे, 10 बार। तो उसमें सबसे बड़ा कौन सा होगा, ये का मतलब कितना, 2 रूट में कितना 8। तो ऐसे गुणा करने की जरूरत नहीं होती, इसमें ऐसे सोच लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2 रूट 8। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, देखिए इसमें आपसे पूछा गया है कि सबसे बड़ी बतानी है आपको, सबसे बड़ी कौन सी होगी। देखिए जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.01, 1 के बाद आ जाता। 121 किसका होता, 11 का, लेकिन 1 2 3 4 के बाद है तो बाहर 2 के बाद आएंगे, 1 और 1 2 के बाद आप ऐसे लगा देंगे। फिर ये 0.12 तो ऐसी है, तो ये 0.12 आप ऐसे लिख लें। फिर पॉइंट देखें ये कितना 14 दे रखा है, 14 नहीं सॉरी ये 49 होगा, 14 मुझसे गलती से 14 नहीं, तो फिर ये 0 होगा, यहाँ पे 0 है, ये मिस प्रिंटिंग है, ऊपर क्वेश्चन में देख लें आप। तो 4 का बाहर कितना आ जाएगा, 2, 1 2 3 4 5, ये एक 0 भी एक्स्ट्रा लग गई, 1 के बाद है, 4 के बाद तो कितना बार आ जाएगा, 2 के बाद, ऊपर क्वेश्चन में देख लें आप। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 के बाद लगा देंगे, 1 और 1 2। अब आपसे पूछ रहा सबसे बड़ी, देखिए 0.01 छोटी है, 0.02 छोटी है, 0.11 छोटी है, 0.12, तो इसमें सबसे बड़ी कौन सी दिख रही है, 0.12। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है, ऐसा देखें, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास सी। तो इसका राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया, देखिए फिर से इसमें सबसे छोटी संख्या पूछी है। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को क्या करते हैं, इनका एचसीएफ लेते हैं। एचसीएफ मतलब जो सभी को काट दे, कॉमन हो, बड़े से बड़ा। ऐसा कौन सा है जो इनको सबको काट दे। देखिए आप जैसे से मान लो सपोज दैट पहले तो एक 0 से 1 0 से 1 0 से 1 0 काट दे, आप सभी में 1 0 से 1 0 काट दी। फिर आप इसे ऐसे काट दें जो सभी से कटे, जैसे 5 से, 5 पंजे 25, जैसे 5 से, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। तो यहाँ 2 की पावर कितनी कर देंगे, 5, 3 की पावर कितनी कर देंगे, 3, 5 की पावर कितनी कर देंगे, 2, 4 की पावर कितनी कर देंगे, 4, 4 की पावर 4 का मतलब 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16, चौक 64 चौक 256, 5 का पावर मतलब 85, 2 की पावर 3 का मतलब 27, 2 की इसकी पावर 5 करेंगे तो कितना 32। इनमें सबसे छोटी पूछी गई है, तो इनमें आपको सबसे छोटी कौन सी 25 है। 25 का मतलब 5 की पावर कितनी 100। तो ऑप्शन देखें 5 की पावर 100 ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर 5 की पावर 100 हमारे पास ऑप्शन नंबर 5 था ये। और 5 की पावर देखें कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऐसे मेरे हिसाब से ऑप्शन दे देना चाहिए इनको। कौन से ऑप्शन थे ये आपका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर इज बी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमें चलना है कहाँ पे, 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें आपसे पूछा जाएगा कि फिर से वही सबसे बड़ी बतानी है इसमें, कि सबसे बड़ी कौन सी है। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी कैसे बताएंगे, बहुत ध्यान से सुने। देखें इसमें भी कुछ नहीं है, ये भी बहुत सिंपल सवाल है, बहुत ध्यान से सुने। देखिए इसे मौखिक ही समझ लें आप। ये है 0.16, तो आप इसको ऐसे लिख लें, कितना ये 0.16, ठीक। इसके बाद ये हमारे पास कितना दूसरा पॉइंट, इसका बाहर कितना आ जाएगा, इसका बाहर आ जाएगा हमारे पास 4, 16 का कितना आएगा 4, और 2 के बाद है पॉइंट आधे के बाहर आ जाएंगे बाहर। 16 का इसका मतलब कितना 256, कितना 256, और ये 2 के बाद है 4 के बाद 1 2 3 4, अब यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें कितना ये 0.04। इसमें आपको बतानी है कि सबसे बड़ी कौन सी है, कौन सी बतानी है, सबसे बड़ी बतानी है। देखिए 0.04, ये 0.256 और भी छोटी, लेकिन मैं सबसे छोटी है, उससे थोड़ी सी बड़ी है, उससे बड़ी है, तो सबसे बड़ी बतानी है। तो सबसे बड़ी कौन सी होगी, 0.4 आपको दिख रही है, क्योंकि पॉइंट के इधर जितनी भी चलती चली जाएगी छोटी होती चली जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, इसका सबसे बड़ी कौन सी है, √16। तो ऐसा ऑप्शन दे रखा, देखिए कौन सा है, बी। तो उसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, देखिए ये अभी पीछे करा भी था, आप 2 0 से 2 0 से 2 0 काट दे। 3 की पावर 2 का मतलब 9, 2 की पावर 3 का मतलब 8, 7 की पावर 1 का मतलब 7। तो आपसे पूछा गया है कि बताएं सबसे बड़ी कौन है, सबसे बड़ा 9 है। तो 9 ऑप्शन का मतलब 3 की पावर 200 है। 3 की पावर 200 मतलब किस में दे रखा, ए। तो उसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए ये कहा गया आपसे
कि इसमें सबसे बड़ी बतानी है। फिर से वही स्टेप कर देंगे, 4 7 की पावर कितनी 1/4, फिर से 11 की पावर कितनी 1/3 और 1257 की पावर 1/12। एलसीएम ले लेंगे कितना 12 12 12, 12 से 12 कैंसिल आउट, 257 की पावर कितनी कर देंगे 1, 3 से कट जाएगा 4 बार तो 11 की पावर कितनी कर देंगे 4, 4 से कट जाएगा 3 बार तो 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 का मतलब आप जानते हैं 343, 7 इंटू 7 इंटू 7 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 49 या 243। इसका मैंने 11 का करना बताया था आपको, 11 की पावर 4 का मतलब है आप ऐसे लिख देंगे 1 2 3 4 3 2 1, जहां तक हो ना वहां तक जाएंगे फिर पीछे तक आ जाएंगे। और ये कितना 1257, तो सबसे बड़ी इसमें कौन सी है ये का मतलब कितना 3 रूट में कितना 11। ऐसा ऑप्शन देख ले कौन सा ए, तो उसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या क्या रखा है, सबसे बड़ी बतानी है तो फिर से वही आप कर देंगे 6 की पावर 1/3, 5 की पावर कर देंगे फिर से 1/2, 12 की पावर फिर से कर देंगे कितना 1/6, 12 की आप गुणा कर देंगे सभी में, जब आप 12 की गुणा करेंगे 6 दूनी 12 तो 12 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 2 से कट जाएगा 6 बार तो 5 की पावर 6, 3 से कट जाएगा 4 बार तो 6 की पावर 4, 12 का स्क्वायर कितना 144। अगर हम यहाँ देखें सबसे बड़ी पूछा, अब फिर से सुने देखें आप, अब 6 का मतलब कितना 4 बार लिखा है तो 6 छंग 36, 36 छिक 216 और 216 की 6 में करेंगे 6 छंग 36, 3 6 कम 6 और 3 9 और ये कितना है 1296। लेकिन जो 5 की पावर 6 की करेंगे तो उसका मतलब पता आप जानते हैं 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 कितने टाइम तक 6 टाइम तक है ये, तो 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625 पंजे 12, तो ये तो ऊपर कूद गया। तो सबसे बड़ी पूछी थी यही वाली आ जाएगी कितनी 2√5, पूरी गुणा करने की भी जरूरत नहीं थी। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा दे रखा 9th में बी ऑप्शन, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कहा गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में फिर से आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी बड़ी है, तो आप फिर से ऐसे कर देंगे 8 की पावर 1/3, 4 की पावर कितना कर देंगे 1/2, 64 की पावर कितना कर देंगे 1/6। इनका एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा 12, 12 क्या आप 6 ही ले लें, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 6, तो ये 6 से 6 कैंसिल आउट, यहाँ पे कितना बचेगा 64, 2 से काट देंगे 3 बार और 4 की पावर जब आप 3 करेंगे तो 4 की पावर 3 कितनी होती है 64, 3 से काट देंगे 2 बार, 8 का स्क्वायर भी कितना होगा 64। अब देखिए ये सारी की सारी कितनी कितनी दे दी इन्होंने 64 64 64 क्वेश्चन नंबर 10 में, तो ये बोल देंगे ये सभी आपस में क्या है बराबर है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आप बता देंगे डी, कि ये सभी आपस में बराबर है, क्योंकि सभी क्या निकल के आ रही है 64 ही निकल के आ रही है, तो ये सभी आपस में बराबर है, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया, कह रहे इसमें हमसे कि इनमें बताना कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। लेकिन इनमें सबसे छोटी का मतलब 5/9 को जब आप भाग लगाओगे तो लगभग 9 से 9 पंजे 45 कितना आएगा 0.5, इसको आप लिखोगे तो ये कितना आ जाएगा 3/7 लिख लें, और ये तो 0.3 है ही, और ये कितना 0.7 का मतलब कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 2 के बाद आप पॉइंट लगा देना। अब ये देखें इसमें फिर से आप भाग कर ले, देखें इसमें हमें सबसे कौन सी बतानी है छोटी बतानी है, तो इन दोनों में तो छोटी कौन है, इन दोनों में छोटी है। देखो ये तो 0.50 लिखा है, ये 0.43, इसे 50 मान ले, पॉइंट के बाद कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 0 मान सकते हैं आप। तो ये 50 है, ये 43 है, ये छोटी है, तो इनमें से कौन सी छोटी है, तो इनमें से इसे और देख लें एक बार आप काट के, ये कितनी छोटी बैटरी है 3 से काट, देखो ये इन तीनों के मैं कंपेयर करूं तो ये वाली तो हो नहीं सकती, क्योंकि इन दोनों में, अब इन दोनों में ये भी नहीं हो सकती क्योंकि 0.3 है, इसको आप डिवाइड कर लें इससे, तो जब काटोगे 7 से पॉइंट लगाओगे, पॉइंट यहाँ पर आ जाएगी 0, 7 से काट देंगे 7 चौक 28, बचेंगे कितने 2, 7 दूनी 14, तो ये 0.42 है, 0.43 है, तो छोटी पूछी थी 0.43 का मतलब ये, तो √9/49 आप देख लें कौन से ऑप्शन में है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी, तो राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहा गया, आपसे पूछ रहा कि बताएं निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। देखिए सिंपल सी बात है, आपको सबसे छोटी बतानी है। देखिए जो रूट में यहाँ पे बड़ी होगी तो वो क्या निकल के आएगी बड़ी, और जो रूट में छोटी होगी तो वो क्या निकल के आएगी छोटी। देखिए ये क्या है बड़ी, यहाँ पे भी रूट में क्या है ये बड़ी है, ये भी बड़ी है, 100 क्या होगी छोटी, और इसमें से ये घट जाएगा तो छोटा आपको दिख ही रहा होगा इनमें से कौन सा बी, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। तो देखिए हमने ये 3 टाइप कवर कर लिए, नेक्स्ट टाइप में मिलते हैं टाइप नंबर 4 से।